अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शबी अख्तर उर्फ राजू फाइटर। दोस्तों, आज मैं सवाल का जवाब दूंगा। एक मैसेज मेरे पास शो हुए थे, कमेंट भी थे यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए थे मेरे पास कि उस्ताद जी, हमारा कबूतर सैदी के यहाँ घूमता रहता है, तोड़ नहीं मारता। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उस चीज़ की कई वजहें होती हैं कि आपका कबूतर सैदी के पास चला जाता है और सैदी के कबूतरों को बिठा के ही आता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी कई वजहें हैं। एक तो बात सबसे पहली ये है कि आपने अपने घर के पट्ठे किए हों, वो इस तरह का हरकत करते हैं। और दूसरी बात ये कि घर के पट्ठे नहीं है, कहीं से बड़े कबूतर उठा के लाए हो तो वो लड़े भिड़े नहीं होते, अंगर टाइप के कबूतर होते हैं। आपको तो पता नहीं, आप तो उठा के लिए आते हैं परचेज़ करके, और जब छत पे खोलते हैं तो वो कबूतरों को तुम उठाते हो तो जाहिर सी बात है कि अगर तावे बंदी हैं वो, तो आपको तावा तो दे रहे हैं करके वो, लेकिन जब आप उनको आगे भेजते हैं तो वो सैदी गां झूल जाते हैं, तोड़ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले इसकी 2-3 वजहें हैं जो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो आपको अपना साउंड रखना पड़ेगा। साउंड आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि लोग आओ बोलते हैं कबूतर को, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आओ बोलें, भेड़ा चाल मत चलिए, ज़रूरी नहीं है आप आओ बोलें। कबूतर को कुछ भी बोलते हैं, ए बोल सकते हैं, कुछ भी अपना एक साउंड दे सकते हैं जो कबूतर आपका साउंड समझ जाए। और कबूतर को शुरुआती उड़ान से पहले तावे इतने देने चाहिए कि उनके सांस, सीने कुंदे सब खुल जाएं। और जब कबूतर खुदाएं आप, तो हर कूद पे आपकी आवाज़, साउंड अच्छा होना चाहिए जो कबूतर समझे कि हाँ, हमारे मालिक ने हमें बुलाया है। सबसे बड़ी बात है ये, सबसे पहले आपको इसी बात को समझना है। तो इतना उनको कबूतरों को रियाज़ करवाइए। जो आपके घर के पट्ठे हैं, 1 साल या 2 साल आप लड़ाना चाहते हैं, तो इतना रियाज़ उनको करवाइए उठक बैठक का और अपने साउंड का, कि वो आपकी आवाज़ पहचानने लगें। तो जब आपकी आवाज़ पहचानने लगेंगे वो, तो उनके लिए तोड़ करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जब भी आप कबूतर उठाती हैं, दावे से बिठाएंगे, जो भी आपका साउंड है, आओ का है, ए का है, किसी तरह का भी आप साउंड बना सकते हैं, किसी तरह का भी आप उनको रियाज़ करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे की नकल करें। और एक सुलैया का भी होना, अच्छे सुलैया का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छा सुलैया है, सैदी से मिला हुआ नहीं है, तो आप उससे कबूतर को आगे भेजने से पहले उससे कम से कम 1 महीना या 20 दिन, कम से कम 25-30 कुश्तियाँ डालें आप शुरू में। और जब सुलैया के यहाँ कुश्ती पड़े आपके कबूतरों की, तो आप ज़ोर से साउंड लगाएं, ज़ोर से आवाज़ देनी है आपको, ताकि आपका कबूतर पहचाने उसको, आवाज़ को। तो उसमें क्या होता है, कबूतर को एक आदत पड़ जाती है। जब जिसी तरह कुश्ती होगी, ऐसी आप आवाज़ लगाएंगे, साउंड देंगे अपना, तो कबूतर आपकी आवाज़ पहचानने लगेगा और तोड़ करना आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। वो जिस दफ़ा वो तोड़ करके आए, उसी दफ़ा आप चक्की डाल दें उसे। तो जब आप चक्की डालते रहेंगे, आवाज़ देते रहेंगे, तो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि हाँ, मेरा मालिक मुझे आवाज़ दे रहा है, बुला रहा है, मुझे जाना है मालिक के पास। तो एक तो ये चीज़ होती है। एक होता फूटागीर, जो फूटा कर लेते हैं 100 रुपये का, 50 रुपये का, 200 रुपये का, 300 रुपये का, कि भाई हमारा कबूतर गिर जाएगा, हमें दे देना। फूटागीर भी आपका सही होना चाहिए, धोखेबाज। तो ऐसे इंसान से आप दूर रहें बिल्कुल। अच्छी तरह देख लें कि ये इंसान कैसा है, इसका ख़ानदानी पेशा क्या है,
किस बैकग्राउंड से है ये, तब जाके आप उससे सुला या फूटा रखें। नहीं तो शहद ही ज़रूरी है कि शहद ही रखें ऐसे आदमी से। बहरहाल ये तो बातें मैंने बताई हैं आपको आवाज़ की। तो आवाज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। हर बैठक पे हर चक्की देनी है आपको, और कबूतर को जिस तरह भी आपने आवाज़ देनी है वो एक आवाज़ रखें आप, कबूतर आपका समझ जाएगा। जब भी कुश्ती पड़ती है, जब भी आप आवाज़ दें और चक्की डालें, कबूतर आपका 10 दिन में 15 दिन में इस बात को समझ जाएगा, और समझने के बाद वो तोड़ करना शुरू कर देगा। तो जैसी कुश्ती आपकी सैदी से पड़ती है, फ़ौरन आपको आवाज़ देनी है, और जब कबूतर जो भी आएँ उसमें से 10 आएँ या 20 आएँ या 50 आएँ, जितने कबूतर हों तुम्हारे, फ़ौरन चक्की देनी है। तो बहुत सारे कबूतर इस तरह के होते हैं, उनका दिमाग बहुत अच्छा होता है, एडवांस होता है, तो वो समझ जाते हैं। और जो देर से समझने वाले हैं तो उनको वो कबूतर समझा देते हैं कि हाँ हमें तोड़ करना, हमें जाना है, आप भी चलो हमारे साथ। तो बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना है और कबूतर आपका समझने लगेगा, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बुलाने का उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। चक्की दे बुलाने पे, खाली ना रखें, चक्की देंगे तो वो ज़्यादा समझेगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो मैंने आपको समझाया है वो आपकी समझ में आ गया होगा, और अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।